Dear students, Assalamu alaikum and welcome again. Today our topic is the summary of the poem on killing a tree. This is poem of class 9th Tulip series English of J.K. Bose syllabus. And in a previous video we have already gone through the text of this very poem and we have already discussed it. And in this very video I am going to explain for you it is summary. But first of all we will look at the glossary at the words that have been used in this very poem. ये पोइम थोड़ा बहुत आम पोइमों से कदरे मुख्तलिफ हैं इसका जो टॉपिक है और इसमें कुछ टेक्निकल वर्ड्स आए हैं वो भी थोड़ा बहुत डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है टर्म है दैट इज़ जैब। जैब मीन्स किसी चीज़ को हिट करना, किसी चीज़ पे मारना, चाहे वो कुल्हाड़ी से हो, चाकू से हो या तलवार से हो, किसी चीज़ हथियार से हो, और इसको इंग्लिश में जैब कहते हैं। लेपर्स हाइड मीन्स लाइक स्किन ऑफ अ लेपर हियर स्केल्स ऑन द बार्क ऑफ अ ट्री। जो ट्री के ऊपर की जो छाल होती है वो लेपर्स टाइप की होती है, खुरदुरी सी होती है। जैसे कोई लेपर पेशेंट होता है जिस पे कोढ़ की बीमारी हो, उस पे ऐसे ही वो स्केल्स, ऐसे ही वो निशान होते हैं। स्प्राउट मीन्स टू ग्रो, उगना या स्प्राउट करना, कोंपले निकलना, पत्ते निकलना। हैक मीन्स कट रफली बाई स्ट्राइकिंग हैवी ब्लोज, किसी चीज़ को काटना और बाई मीन्स ऑफ ब्लोज, उस पर जो ब्लोज लगाना, हिट करना, मारना, ज़रब लगाना। चॉप मीन्स टू कट समथिंग इनटू स्मॉल पीसेस, किसी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, कट करना, चॉप करना। तो इसको स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग मीन्स द ड्राइंग अप ऑफ ट्री आफ्टर बीइंग अप्रूटेड, किसी चीज़ को सुखाना या जैसे ट्री को सुखाया जाता है आफ्टर बीइंग अप्रूटेड, जब इसको अप्रूट किया जाता है ज़मीन से, उसको उसके जो जड़ें हैं उनको भी बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पे ये पोइम में इसी बारे में है, टू हाउ टू स्कॉर्च एंड चोक दिस ट्री, कैसे इस ट्री को सुखाया जाए, इसको ख़त्म किया जाए। वेदर मीन्स टू कॉज टू बिकम वीक एंड ड्राई एंड डिके, किसी चीज़ का कमज़ोर होना, ड्राई खुशक होना या डिके होना, मुरझा जाना, जो उसकी ताजगी है, जो उसकी फ्रेशनेस है वो ख़त्म हो जाना। तो ट्विग मीन्स अ स्मॉल थिन ब्रांच ऑफ अ ट्री, जो पेड़ की एक छोटी सी नाजुक सी टहनी होती है। बॉ मीन्स अ लार्ज ब्रांच ऑफ अ ट्री, जो ट्री का एक बड़ा जो उसकी टहनी होती है, शाख होती है। एंकरिंग अर्थ मीन्स द अर्थ वायर इन द रूट्स ऑफ अ ट्री होल्ड इट फर्मली, जो ज़मीन है वो इन पेड़ की जड़ों को बड़ी मजबूती से एंकर किए होती हैं, पकड़े हुए होती हैं। होल्ड इट फर्मली, बड़ी मजबूती से, बड़ी ताकत से, जिससे पेड़ खड़ा रहता है। यहाँ पे ये उस सेंस में है, एंकरिंग अर्थ। स्नैप्ड आउट मीन्स चॉप्ड आउट, किसी चीज़ को काटना या उसको ज़मीन से बिल्कुल बाहर निकालना, जड़ से उखाड़ना। सो दीज आर सम ऑफ द वर्ड्स, दीज आर सम ऑफ द एक्सप्रेशंस, terms that have been used in this very poem on killing a tree by Geo Patil. तो अब हम पोइम की जो समरी है वो देखने की कोशिश करेंगे कि पोइम की जो समरी है वो क्या है। ये समरी जो है ज़्यादा लंबी नहीं है, मुख्तसर सी है। द पोइम ऑन किलिंग ए ट्री पैनर डाउन बाई गियो पाटिल इज़ अ सुपर पीस ऑफ आर्ट। जो ये पोइम है ऑन किलिंग ए ट्री बाय दिस गियो पाटिल, ये एक बड़ी शानदार जो आर्ट है, जो लिटरेचर है, तो बड़ा एक ज़बरदस्त पोइम है, बड़ी एक अच्छी पोइम है, बड़ी एक शाहकार है। तो ये गियो पाटिल ने लिखी है। और चूँकि मैंने आपको ऑलरेडी इससे पहले भी कुछ वीडियोस में बताया था कि जो पोइम होती है उसका एक तो होता है, या लिटरेचर जो होता है उसका एक लिटरल मीनिंग होता है, जो लुगत होती है, एंड देन देयर इज़ अ सेकेंडरी मीनिंग। इसका जो लिटरल मीनिंग है, पोइम का जो थीम है, वो बज़ाहिर इसमें जो पेड़ को काटा जाता है और फिर उसको सुखाया जाता है तो उस बारे में है। लेकिन असल में जो पोइम है, द पॉइट पेंट इज़ द ट्री एज एन इवल, यहाँ पे जो शायर हैं वो पेड़ को एक इवल, एक बुराई की सूरत में देखता है। तो जैसे एक वो कहावत है, निब द इवल इन द बड, बुराई का शुरू में ही खात्मा किया जाए, तो वरना वो फिर बड़ी हो जाती है और फिर उसको कंट्रोल नहीं किया जाता। या अगर किसी चीज़ को ख़त्म करना है तो उसको जड़ से उखाड़ना होगा, उसके जो ओरिजिनल, जो उसकी ताकत है, जहाँ से उसका जो सोर्स ऑफ पावर है, उस चीज़ को ख़त्म करना होगा। यहाँ पे भी जो शायर हैं वो ट्री को ऐसे ही लेता है। वो कहता है कि अगर आपको किसी चीज़ को, किसी मोमेंट को, किसी थॉट को, किसी गलत चीज़ को, यहाँ पे खासकर उस सेंस में ये पॉइंट ने ये नेगेटिव सेंस में यहाँ पे जैसे लिया है, उस चीज़ को ख़त्म करना है तो आपको उसको जड़ों से ख़त्म करना होगा। ये जो ट्री है ये यहाँ पे एज सिंबल के तौर पे यहाँ पे लिया गया है। द ट्री कंज्यूम्स द अर्थ एंड ईट इज़ अप इट इज़ न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स। जो ये पेड़ होता है ये ज़मीन की ताकत को
कंज्यूम करता है, उसको खारिज करता है। और ज़मीन में जो न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स होते हैं, जो ग़िज़ाइयत होती हैं, जो जुज़ होते हैं, ताकतवर जुज़, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स एंड अदर थिंग्स, तो उनको ज़मीन से निकालता है। इन अदर वर्ड्स, इट डिस्ट्रॉयज द अर्थ's फर्टिलिटी। अगर हम दूसरे तौर पे ये देखेंगे तो ज़मीन की जो ज़रख़ेज़ियत है, ज़मीन का जो ताकत है, उसको ये ख़त्म करता है, उसको ये खा जाता है। द पॉइंट एक्सप्लेन दैट वी कांट अप्रूट द ट्री अनलेस एंड अनटिल इट इज सोर्स इज फाइंड आउट। जो यहाँ पे पॉइंट, अब गिव पाटिल जो बात कर रहा है, ही इज़ टॉकिंग दैट वी कांट गेट रिड ऑफ दिस ट्री, इट विल कम अप अगेन एंड अगेन, इट विल ग्रो अगेन एंड अगेन, it will turn to again into a full tree, into a big tree, unless and until we will not find its source। जब तक कि हम उसका जो सोर्स है, जहाँ से उसको ये ताकत मिल रही है, उस चीज़ को ना ढूंढे, एक्सपोजर उसको बाहर ना निकाले, एंड डिस्ट्रॉयड उसको ख़त्म ना करे। सो जो चीज़ पेड़ को ताकत देती है वो उसकी जड़ी होती है। तो जो पॉइंट है वो कह रहा है कि आप बाहर से पेड़ को कितना भी काटोगे, इसमें से फिर से वो छोटी छोटी जो वो स्प्राउट्स हैं, टहनियाँ हैं, वो निकल आएंगी, फिर से वो बड़ा पेड़ बन जाएगा। तो अगर आपको पेड़ को ख़त्म करना है, इफ़ यू वांट टू डिस्ट्रॉय इट कम्प्लीटली वंस एंड फॉर ऑल, हमेशा के लिए, तो आपको इसका जो सोर्स है, दैट मीन्स इट इज़ रूट्स, यू हैव टू स्नैप देम, यू स्नैप आउट देम, यू हैव टू ब्रिंग देम आउट, यू हैव टू रोप एंड ब्रिंग देम आउट। आपको उनको किसी तरह से ज़मीन से बाहर निकालना है। ऑल लाइफ हैज़ टू बी ड्रेन्ड ऑफ इट। जो पेड़ में ताकत होती है, जो इसमें जान होती है, जो इसमें वो वाटर होती हैं या लाइफ होती हैं, आपको उसको ड्रेन करना है, उसको सुखाना है, टिल इट इज़ कम्प्लीटली डेड, जब तक कि ये बिल्कुल न सूख जाए, इसमें कोई जान ना रहे, ये फिर से उग न सके, ये फिर से जड़ें न पकड़ सके। नो चांस शुड बी लेफ्ट ऑफ इट इज़ स्प्राउटिंग अगेन। इस पेड़ को कोई चांस नहीं देना है, इसको कोई मौका नहीं देना है टू स्प्राउट अगेन, कि ये फिर से स्प्राउट कर सके, ये फिर से बड़ा हो सके। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, जो पॉइंट है वो बाज़ाहिर कह रहा है दैट हाउ यू कैन एंड द लाइफ ऑफ ए ट्री, कैसे आप एक पेड़ की ज़िंदगी को, इसके वजूद को ख़त्म कर सकते हो और इसको मार सकते हो। दैट मीन्स पोइम का नाम भी ऐसा ही है, ऑन किलिंग ए ट्री, इट इज़ नॉट ऑन कटिंग ए ट्री। तो यहाँ पे पॉइंट जो कह रहा है कि आप पेड़ को कैसे किल कर सकते हो, ना कि उसको काट सकते हो। अगर हम उसको काटेंगे वो फिर से उगेगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो पॉइंट है वो बाज़ाहिर कह रहा है कि एक पेड़ की लाइफ को आप कैसे ख़त्म कर सकते हो हमेशा के लिए। दैट मीन्स यू हैव टू ब्रिंग इट इज़ रूट्स आउट एंड यू हैव टू स्क्वार इट एंड ड्राई एंड वेदर इट आउट इन द सनलाइट। आपको उसको ज़मीन से ही जो इसके ताकत है, इट इज़ रूट्स, उनको बाहर निकालना है और उसको सूरज की रोशनी में सुखाना है। लेकिन जो इसका सेकेंडरी मीनिंग है, जो इसका इम्प्लाइड मीनिंग है, जो इसका सिंबॉलिक मीनिंग है, वो ये है कि आपको किसी चीज़ को ख़त्म करना है, किसी आइडियोलॉजी को, किसी गलत एक कोई ट्रेडिशन या कोई गलत चीज़ जो आपकी सोसाइटी में प्रेवलेंट है, तो आपको उसकी जड़ें काट देनी है और फिर उसको उखाड़ना है, तभी वो चीज़ ख़त्म कर सकोगे। अगर आपने किसी भी बुराई की जो जड़ें हैं, जो इसकी बेस है, जो उसके सोर्स हैं, उनको ऐसे ही रहने दिया, वो फिर से बड़ी हो जाएगी, वो फिर से उगाएगी, वो फिर से स्प्रेड करेगी। सो किसी भी चीज़ को ख़त्म करना हो तो उसकी जो जड़ें हैं, उसकी जो बेस है, उसका जो ऑरिजिन है, उसको ही ख़त्म करना होगा। देन ओनली वी कैन गेट रिड ऑफ दैट वेरी मैनस और दैट वेरी इवल, तभी हम उस बुराई से छुटकारा हासिल कर सकेंगे। सो डियर व्यूअर्स, ये थी हमारी पोइम ऑन किलिंग ए ट्री। तो बड़ी अच्छी पोइम है। एक इसका जो समहाउ इट इज़ रिलेटेड विद नेचर, एक नेचर से भी उसका एक वास्ता है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि दैट पॉइंट इज़ एक्चुअली सेइंग दैट वी शुड नॉट कट द ट्रीज़। जो पॉइंट है वो कह रहा है कि अगर हम इसको डिकोड करेंगे इस पोइम को, तो वो कह रहा है कि हमको पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। तो वो भी उसका एक मीनिंग है। ये यहाँ पे एक इको क्रिटिसिज्म या जो इको लिटरेचर है, तो उस सिमत में भी ये पॉइंट जो है रेफ़र कर रहा है, हमें थोड़ा इशारा दे रहा है। सो उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी पढ़ाई और इसकी जो समरी है, तो उम्मीद है ये भी आपको अंडरस्टैंड हुई होगी। और अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है, कुछ लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में बता दीजिए। और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। और जो वीडियोज़ हैं इनको, जो आपके दूसरे स्टूडेंट्स हैं, तो जहाँ तक हो सके इनको शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे अहेड एंड थैंक यू।